जगा लो, भाई पापा जगा, पापा जगाना। टूटी थी उसी दिन का अटैक पड़ा था, सर की नस फट गई, उसी दिन से आज एक्सपायर हो गए। टेंशन ज्यादा ले लिया, टेंशन ज्यादा हो गई थी। बच्चे 4 लड़कियां हैं, हाँ कोई करने वाला नहीं हाँ इस चीज के। और इस लड़की का भी, एक लड़की का शादी आ रही है नजदीक, इस चक्कर में फरवरी में घर जाने का सदमा लग गया था हाँ जी। उनको कि घर मेरा चला जाए। हाँ जी। तो लड़की की शादी कहाँ करते फिर हम? हाँ ये भी तो सोचो, अब घर चला गया लड़की कहाँ शादी करते? किराए पे तो होती नहीं, कोई से किराए पे आप देखो, हम किसी भी लेते हैं। एक भाई की घर में शादी थी तो वो दहेज का सामान भी उनका कई सारा नुकसान हो गया था। सारा लोगों का बाहर पड़ा है। हाँ सारा ही टूट गया था दहेज का सामान। अब तो लोगों को कमरे नहीं मिले, बाहर सामान पड़ा हुआ अब तक कमरे नहीं मिले लोगों को, बाहर पड़ा हुआ। एक बंदे को एक कमरा नहीं मिल रहा, 8,000 में कमरा नहीं मिल रहा है। वो चले गए। अब बताइए कि उनकी शादी कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी या बाकी जो है आम पब्लिक करेगा? कौन करेगा शादी उनका? ये सरकार तो वैसे भी निकम्मी है, इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे मेन अदरक खाइए, और कोई है ही नहीं इस कॉलोनी को हाथ मारने वाला, तोड़ने वाला सबसे। चाहता तो बचा सकता। हाँ, ये नहीं चाह रहा, 1% नहीं चाह रहा। इसको पता नहीं क्या नजर है। हाथ रख के कि मैं कॉलोनी को कुछ नहीं होने दूंगा, तो उसका क्या भरोसा? कुछ मिल ही नहीं रहा। पानी वाली सब व्यवस्था है, जो जैसे भी पानी है या कुछ भी सब यहीं ला के रख रखा, जो थोड़ा बहुत पानी वानी जैसे भी चल रहा है। खाना एक टाइम को मिल रहा है, एक टाइम को नहीं मिल रहा है, ऐसे चल रही है अभी तो। सरकार की तरफ से कोई सोल्यूशन नहीं है कुछ भी, कहीं भी कोई आया कोई नहीं आया, पानी भी देने को कोई नहीं। 1-2 दिन तो जब स्टार्टिंग में जब झुग्गियाँ जब कॉलोनियाँ टूटी थी, जब तो 1-2 बार टैंकर भी आए थे, उसके बाद कुछ नहीं आया यहाँ पे। उसके बाद कोई नहीं, यहाँ पे पानी कमी बहुत है, ना नहा सकते ना धो सकते हैं, कुछ भी नहीं, बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे। फिर यहीं रह रहे हैं, जैसे भी रहते तंबू में रह रहे हैं। देख लीजिए, आप देख लीजिए सामने। तो आप कौन हुए? भांजे हैं जी उनके। भांजे हैं? हाँ तो ये डेमोलेशन की वजह से सारा सब कुछ। हाँ जी। हाँ हाँ तो हाँ मैं जी। बता दूं कि वहाँ पर जो डेड बॉडी रखी हुई है, किसकी है वो? अपने मामा की, हमारे आपके खास। मामा की है। हाँ, तो यहाँ पर जो डेमोलेशन हुआ था उसकी वजह से इनके मामा जी का क्या नाम था? नवीन जी को सदमा इस तरीके से पहुंचा कि वहीं पर उनकी तबीयत खराब हो गई और आज उनकी मृत्यु हो गई इस सदमे की वजह से। अब लाश वहाँ रखी हुई, उनके भांजे यहाँ पर है, तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही मेंटल वो हो गए थे जी। तो इस चक्कर में उन्हें आज कम से कम 7-8 दिन हो गए 12 दिन 14 दिन जो अस्पताल में एडमिट थे। 14 दिन हो गए आज। तो इस चक्कर में आज एक्सपायर हुए हैं, क्यों? उनके कोई है नहीं था आगे पीछे। जी बच्चे 4 लड़कियां हैं, हाँ कोई करने वाला नहीं हाँ। इस चीज़ के। और इस लड़की का भी, एक लड़की का शादी आ रही है नज़दीक, इस चक्कर में फरवरी में घर जाने का सदमा लग गया था हाँ जी। उनको कि घर मेरा चला जाए। हाँ जी। तो लड़की की शादी कहाँ करते फिर हम? हाँ ये भी तो सोचो, अब घर चला गया लड़की कहाँ शादी करते? किराए पे तो होती नहीं, कोई से किराए पे आप देखो, हम किसी भी लेते हैं, कोई किराएदार नहीं देते जल्दी से। तो वैसे मकान नहीं मिल रहे और किराए वैसे पे तो। मकान भी नहीं मिल रहे, हाई फाई रेट मिल रहे हैं। जहाँ अगर हम किसी टाइम पे अगर 100-200 का जगह मतलब 1000-2000 रुपये के लेते हैं, आज वो 10,000 रुपये मिल रहा है कमरा किराए पे, छोटा सा कमरा ही। कमरा ही नहीं मिल रहा भाई, कमरा ही नहीं मिल रहा, कमरा कहीं मिल नहीं नहीं तो रहा। फिर तो ये लाशों के ऊपर से ये कॉरिडोर बनने जा रहा है, एलिवेटेड रोड बनने ये राजनीति भाई इसलिए हो रही है, राजनीति लाशों के ऊपर से ही बन रही राजनीति है। जो ये दिक्कत आ रही है ना, कहीं सारा रोड पे बड़े हुए बाहर, आप अंदर जाकर घूमे एक बार। लड़कियां भी क्या नाम, सब जवान लड़कियां, उन लड़कियों की रखवाली करे, सामान की रखवाली करे। हर आदमी क्या नाम, किसकी नज़र कैसी है, किसकी नज़र कैसी है। अब बाहर से कहते थे कि भाई हाँ यहाँ क्या नाम, ये ऐसे हो रहा है काम, ये नशाखोरी हो रहा है, ये नशाखोरी हो रहा है। नशाखोरी क्या नाम, कौन से इलाके में नहीं होता, कौन से सेक्टर में नशाखोरी नहीं होता है? कोई कहते था कि 500 रुपये बिक जाते, 5 कमर आते हैं लोग, 500 रुपये बिक जाते। कौन 500 रुपये बिकता है? 500 रुपये बिकने वाले बंदे दिखते हैं। खाने को इनके पास राशन नहीं है। दुकान, मेरी तो छोटी सी दुकान है यहाँ पे, मैं तो दुकान में क्या नाम, चलो भाई क्या नाम, आपस में वापसदारी वाली बात है। वो क्या करे पब्लिक, देखो ना रोड पे, आप देखो कितने पब्लिक। नहीं मैं देख रहा हूँ, मैं बाहर से लोगों से बात कर बुरा जिस हाल, दिन बड़ा भाषण यहाँ मस्जिद पे। तोड़ी गई थी, मैं रात में उस साइड से रिपोर्टिंग कर रहा था, तो वहाँ पर एक भाई की घर में शादी थी, तो वो दहेज का सामान भी उनका कई सारा नुकसान हो गया था। सारा लोगों का बाहर पड़ा है। दहेज का सामान हाँ। सारा ही टूट गया था दहेज का सामान। अब तो लोगों को कमरे नहीं मिले, बाहर सामान पड़ा हुआ। अब तक कमरे नहीं मिले लोगों को, बाहर पड़ा हुआ। एक बंदे को एक कमरा नहीं मिल रहा, 8,000 में कमरा नहीं मिल रहा है। कमरे वाले जो है ना, पैसे दुनिया भर के मांग रहे हैं, मिल भी नहीं रहे। सारे खाली पड़े हुए हैं यहाँ। जो सारे खाली पड़े A to Z। सारन देख लो, डबुआ देख लो, यहाँ तक की पब्लिक, यहाँ जो हमारे यहाँ के जितने भी जो घर टूटे, एक बंदा भी रह के नहीं जा सकता। तो ये ऑर्डर है ही नहीं। वहाँ के जितने भी ओड पास के बंदे कह रहे हैं ला पैसे दे। सरकार क्वार्टर का क्या मतलब है? फ्री है ना, तो ये पैसे किस बात के मांग रहे हैं वहाँ के? फ्री ना भी हो तो बहुत मिनिमम सा चार्ज। तो मिनिमम चार्ज नहीं है, 5,000 चार्ज है। किस लिए चार्ज है? नहीं दे सकता कोई भी।
आप ये तो दिहाड़ी मजदूरी यही सब। 500 रुपए झाड़ी मारने वाला बंदा, 500 रुपए की झाड़ी मारने वाला बंदा वो 5,000 कहाँ से भरेगा महीने? तो ये ना चल रहा है खबर कि पूरी नेहरू कॉलोनी अभी उनको कमाने वाला चाहिए। बंदा एक ही है। हाँ। 4 लड़कियां हैं इसकी, 2 लड़के हैं, 6 बच्चे हैं, कमाने वाला एक है। बताओ क्या करेगा, बताओ वो करा क्या? बच्चे छोटे हैं, अभी कोई शादी करने वाला नहीं। सब छोटे बच्चे हैं और सदमा ऐसा लगा कि वहीं पर मृत्यु। हाँ वो चले गए। अब बताइए कि उनकी शादी कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी या बाकी जो है आम पब्लिक करेगा? कौन करेगा शादी उनका? ये सरकार तो वैसे भी निकम्मी है, इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे मेन अदलक खैया और कोई है ही नहीं। इस कॉलोनी को हाथ मारने वाला, तोड़ने वाला विधायक सबसे। चाहता तो बचा सकता। हाँ, ये नहीं चाह रहा, 1% नहीं चाह रहा। इसको पता नहीं क्या नजर है। हाथ रख के कि मैं कॉलोनी को कुछ नहीं होने दूंगा, तो उसका क्या भरोसा? कुछ भी कर सकता है वो। मकान नहीं मिल रहा है किराए पे? यहाँ पे कितनी गर्मी में कैसे रह रहे हैं? अब सर रह रहे हैं जैसे भी रह रहे हैं, देख लीजिए आप, छप्पर डाल रखे यहीं रह रहे हैं हम तो। मम्मी पापा यहीं रहते हैं, बच्चे थोड़े महंगा मिल रहा है बहुत। महंगा, बहुत महंगा मिल रहा है, बहुत महंगा मिल रहा है। कम से 8-8 हज़ार रुपये जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो 8-8 10 हज़ार रुपये किराया मांग रहे हैं। कहाँ जाएं बताइए? ये छप्पर है, इसी में गुजारा कर रहे हैं। अपनी जो घर की ईंटें वीटें जो निकली वो निकल ही रही हैं आपके सामने। ये क्या करें, अब कुछ मिल ही नहीं रहा। पानी वानी सब व्यवस्था यहीं जो जैसे भी पानी है या कुछ भी सब यहीं ला के रख रखा है। जो थोड़ा बहुत पानी वानी जैसे भी चल रहा है, खाना एक टाइम को मिल रहा है, एक टाइम को नहीं मिल रहा है, ऐसे चल रही है अभी तो। सरकार की तरफ से कोई सोल्यूशन नहीं है कुछ भी, कहीं भी कोई आया कोई नहीं पानी आया, भी देने को कोई नहीं। 1-2 दिन तो जब स्टार्टिंग में जब झुग्गियाँ जब कॉलोनियाँ टूटी थी, जब तो 1-2 बार टैंकर भी आए थे, उसके बाद कुछ नहीं आया यहाँ पे। उसके बाद कोई नहीं आया। यहाँ पे पानी की कमी बहुत है, ना नहा सकते ना धो सकते हैं, कुछ भी नहीं, बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे। फिर यहीं रह रहे हैं जैसे भी रहते, तंबू में रह रहे हैं। देख लीजिए, आप देख लीजिए सामने। यहाँ से भी हटा दिया तो अब सर यहाँ से क्या, देखो हमारे तो, मैंने स्टार्टिंग में भी यही बात बोली, हम तो जन्मभूमि है, हम तो यहाँ से जाएंगे ही नहीं। चाहे तंबू में रहे हैं चाहे कैसे रहे, यहीं रहेंगे, हम नहीं जाने गए यहाँ से। आसान नहीं होता है ना जन्म। आसान तो है ही नहीं सर। देखो अब 35 साल हमारे हो गए, हमारे ताऊ जी हैं, इनकी 55-60 साल है इनकी उम्र। तो ये 5 साल के आए थे यहाँ पे, हमारी 35-40 साल होगी, तो हम जन्मभूमि हमारी, हम कैसे छोड़ के चले? हमारा बचपन ही है, हमारे बच्चों को बचपन यहाँ कर इतनी हम नहीं जाएंगे यहाँ से। चाहे तिरपाल में काटे चाहे कैसे। अभी कुछ दिन पहले आंधी भी चली थी, बारिश भी आ रही थी, यहीं पड़े थे हम तो, हम नहीं गए कहीं भी। क्या नाम हुआ आपका? सतीश नाम है सर। तो सतीश जी से मेरी पहले भी बात हुई थी और लाखों लोगों ने आपके उस वीडियो को देखा है, तो लेकिन ये है कि कोई हेल्प नहीं आई उसकी। हमें निराशा हो रही है कि किसी तरीके से कोई NGO हो या कोई भी ऐसा दल जो इन लोगों की मदद करने के लिए आ जाए। लेकिन एक बात बताइए सतीश जी, के महापंचायत वगैरह सब हुआ, मीटिंगें हुई, उस सब का कोई असर नहीं हुआ? नहीं सर, असर है अभी तो। ये तुम्हारा आपने सुना होगा न्यूज़ रिपोर्टर में, मैंने भी सुना है, सच बताऊं कि तुम्हारा हाई कोर्ट में केस डाला हुआ है, इसी वजह से कार्रवाई रुकी नहीं है। ये 2 या 3 दिन पहले कम से कम 8 से 10 JCB लग रही थी, मलबा उठाया जा रहा था। अभी कल से और आज अभी तक ऐसे कोई यहाँ पे कुछ ऐसे कार्रवाई नहीं हो रही है। ये भी खबर आ रही है ना कि पूरी नेहरू कॉलोनी पूरी नेहरू कॉलोनी को इन्होंने तो तोड़ने का इंतजाम कर रखा है। ये जब भी हाई कोर्ट में गया है, केस गया, अब देखते हैं सर क्या सोल्यूशन निकलते हैं। तो सर हमें भी नहीं पता, सच बता। आप लोग महिला, आप लोग को परेशानी नहीं है यहाँ? बहुत परेशानी हो रही है। कैसे रह रहे हैं आप लोग सड़क पे? अब देख लीजिए सर कैसे रह रहे हैं, बस रह ही रहे हैं। उनको परेशानी होगी वही तो नहीं, एक फिर भी एक मर्द और एक महिला में बहुत ज़्यादा अंतर होता है सर। मर्द तो चलिए ठीक है रह लेगा, महिला को आप समझ रहे हैं ना कि हर चीज़ के लिए एक privacy चाहिए। महिला को नहाने धोने की परेशानी हो रही है ना। एक 2 दिन तो पानी आ गया, फिर पानी भी तो नहीं आ रहा। हाँ। पानी आया तो कम से कम पानी भरना टैंकर में से, अब जगह जगह पानी के लिए डोल रहे हैं। देख लो क्या हालत हो रही है। सारा सामान सब आप लोगों का ऐसे ही है? ऐसे ही पड़ा है सारा बाहर ही। क्या कर रहे हैं आप? वहाँ से वहाँ तक सही कोई किराया भग गया, क्या करे? तो बारिश पड़े। वो पुलिस वाले डंडे भी मार रहे थे सर। पुलिस वाले स्टार्टिंग में आए थे, लेकिन ये कि अभी जैसे धारा 163 लगाई हुई है, तो 10 से 12 जैसे 4 से 5 लोग यहाँ इकट्ठा नहीं हो सकते, तो इस वजह से थोड़ा बहुत भगा देते हैं इधर उधर। बाकी तो देखो सर, हम तो यहीं पे हैं, ऐसा हमें कोई इशू नहीं है, सच बता। अभी भी 163 लगी है या? इधर लगी हुई सर, उधर पुलिया की तरफ। जब भी तो शायद उस टाइम जब आज से कुछ दिन पहले जो वो हुई थी, पंचायत सी हुई थी, तो उसमें वो लगाने के लिए हमने वो टेंटिंग लगा दिया था प्रशासन ने। आपने देखा भी होगा न्यूज़ में, तो धरना प्रदर्शन के लिए वो बोला था। हाँ, टेंट उखाड़ दिया था। तो शायद धारा 163 अभी भी लगी हुई है सर।